मसूरी बॉल रोड पर जल्द ही गोल्फ कार्ट दौड़ने लगेगी, जिसको लेकर प्रशासन और रिक्शा चालकों के बीच सहमति बन गई है। मसूरी एसडीएम कार्यालय में मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह और सदर एसडीएम हरिगिरी की ओर से रिक्शा चालकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और मसूरी में गोल्फ कोर्ट के संचालक को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम अनामिका सिंह ने बताया कि मसूरी में पहले चरण पर 4 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाना है, जिसको लेकर रिक्शा चालकों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि गोल्फ कार्ट को लेकर रिक्शा चालकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो सुरक्षित तरीके से मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन कर सकें। गोल्फ कार्ट के आने से ये शहर में और सुंदरता लेके आएगा और कहीं ना कहीं हमारे पर्यटकों का भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी और ये मसूरी के हित में ही है। तो ये चीज़ भी उनको भी समझ में आई है और ये उन्हीं के द्वारा किया भी जा रहा है। उनकी इसमें सहभागीदारी रहेगी और कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये सुविधाजनक है। तो इसमें इसलिए उनकी सहमति मिली है और वो लोग ही साथ में हमारे काम करेंगे। और जो साथ में कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए पहले भी मुआवजे की बात हुई थी, जिसको लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे और आगे पहले चरण में कितनी पहले चरण में यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा 4 गोल्फ कार्ट का क्रय किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने 2 ट्रेनर्स को भी हम लोग बुला रहे हैं, जो यहाँ पे जो लोकल हैं उन्हीं को ट्रेन करके, जो हमारे रिक्शा चालक हैं उन्हीं को ट्रेन करके फिर उनके द्वारा संचालन किया जाएगा। पहले चरण पर 4 गोल्फ कार्ट आ रहे हैं, जिनके सफल संचालन के बाद मसूरी के अलग अलग रूट पर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा। मसूरी मजदूर संघ अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान ने कहा कि मसूरी में गोल्फ कार्ट संचालन को लेकर मजदूर संघ और रिक्शा चालक प्रशासन की पहल का स्वागत करते हैं। होना चाहिए शहर की अच्छाई के लिए, अगर जो प्रशासन कर रहा है उसके लिए हम एग्री है। और जो गोल्फ कोर्ट का संचालन का जो कार्य मजदूर संघ को दिया जा रहा है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज हमने 4 लोगों के नाम दिए गोल्फ कोर्ट का संचालन के लिए और आगे ट्रेनिंग के लिए हम कम से कम 20-25 लोगों का नाम आज देंगे। और जो मुआवजा की बात आई तो मुआवजा पालिका ने 2 लाख रुपए तय किया है। जो लोग जाना चाहते हैं उससे ऊपर हमने सरकार के लिए कम से कम हमने 10 लाख की हमने मांग करी है कि जो आदमी बिल्कुल मसूरी छोड़ के जाना चाहता है, मसूरी शहर को अगर आप साफ देखना चाहते हैं तो हमारी जो मांग है 10 लाख की है। अगर ठीक ठाक मुआवजा मिल गया, किसी का बुढ़ापा काटने वाला मुआवजा मिल गया, उसके घर परिवार चलने वाला मुआवजा मिल गया, तो कम से कम 50 लोग तो जाने वाले हैं। उसमें से 12 से 13 हमारे पास विधवा महिलाएं हैं, उनको पटरी व्यवसाय के लिए आश्वासन मिला हुआ और व्यवस्थित तरीके से उनको पटरी लाइसेंस दिया जाए परमानेंट के लिए। कल ये न हो कि कोई नया अधिकारी आ गया, नया पालिका अध्यक्ष आ गया, कोई नई सरकार आ गई और फिर उनको हटा दिया जाएगा। उनको विधिवत लाइसेंस दिया जाए। मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार मसूरी को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर काम किया जा रहा है। आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, यहाँ पर जितने भी हमारे शहर के मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, हमारे चौहान जी जो यहाँ जो इसके अध्यक्ष हैं, आज उनके उसमें हम लोगों के उसमें यहाँ कचहरी के अंदर मीटिंग हुई है। एसडीएम और हरिगिरी जी दूसरे जो सदर एसडीएम हैं, यहाँ पर उनके सामने बहुत अच्छा सहयोग जो हमारे मजदूर भाइयों का मिला है। ये एक अच्छी सोच की, अच्छे विजन का आज एक आधारशिला रखी गई है कि शहर को किस तरफ जाना चाहिए। जो रिक्शे जो वाकई में ऐसे लगते थे जैसे सहारनपुर है, वो अब जो गाड़ियां आएंगी उससे ऐसा लगेगा कि आप शहर में हो, एक ऐसे शहर के अंदर पर हो, व्यवस्थित सुंदर हो। हमारे लोग उसमें प्रशासन का इसलिए धन्यवाद भी है कि उसमें लोकल जो है, जो मजदूर है, लोकल है, उसी को ही ये काम मिलेगा, वही ये काम करेगा, जिससे कि शहर की व्यवस्था आर्थिकी इनकी आगे बढ़े। जो मजदूर इसमें रहेंगे, कुछ जिनको अच्छा मुआवजा सरकार से हम भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें बहुत अच्छा मुआवजा मिले, जो इससे हट रहे हैं। जो विधवाएं हैं उनको स्थायी जगह मिले, प्रॉपर तरीके से प्रशासन सहयोग करने को तैयार है। सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो और राज्य सरकार के बहुत ही सम्मानित मंत्री श्री गणेश जोशी जी के दिशा निर्देशन हो तो प्रशासन हर सही दिशा निर्देश को सही प्रारूप में उतारता है। और इसी का आज एक फलस्वरूप है कि मसूरी में जो गोल्फ कार्ट का विरोध चल रहा था, रिक्शा चालकों को हटाने की बात चल रही थी, आज माननीय मंत्री जी के दखल के बाद आज ये स्पष्ट हो गया है कि गोल्फ कार्ट जो है वो हमारे रिक्शा चालक भाई ही चलाएंगे। रिक्शा चालक जो हमारे मसूरी की रीढ़ की हड्डी हैं, पर्यटन की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने 100 वर्ष से अधिक मसूरी में अपना जीवन बिता दिया, मसूरी के समस्त पर्यटकों को, निवासियों को वो सुविधाएं दी जो कोई नहीं दे सकता था। रिक्शा खींचना, चलाना एक बहुत ही मेहनत का काम है।
वो हमारे मजदूर भाइयों ने दिया, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और आज प्रशासन द्वारा और राज्य सरकार द्वारा तो विस्थापन की एक नई स्कीम लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत समस्त रिक्शा चालकों को, समस्त मजदूर भाइयों को मुआवजा मिलेगा, नई गोल्फ कार्ट मिलेंगी, व्यापार करने के लिए स्थल मिलेंगे, पार्किंग के स्थल मिलेंगे और अत्यधिक उनको अच्छी दिनचर्या मिलेगी, अच्छी जीवन शैली मिलेगी। इसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। पिथौरागढ़ डीएम विनोद गोस्वामी ने जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अफसरों की बैठक लेते हुए जिला योजना राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में गतिमान 1 करोड़ की धनराशि से ऊपर के विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि कार्यालयों में साफ सफाई व्यवस्था, अभिलेखों का रखरखाव सुरक्षित तरीके से रखने, कर्मचारियों के कार्यों का विवरण डेटा तैयार करने, जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने के दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप महाराष्ट्र ठाणे में आयोजित हुई थी। इसमें अंडर 11 वर्ग में पांखू के पूरब कार्की ने रजत पदक हासिल कर उत्तराखंड और पिथौरागढ़ जिले का नाम रोशन किया। पूरब कार्की का बैडमिंटन एकेडमी चौकोड़ी में स्वागत सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शमशेर सत्याल ने कहा कि आज पूरब कार्की ने बेरीनाग और जिले का नाम पूरे उत्तराखंड में रोशन किया है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता धीरज बिष्ट ने पूरब कार्की को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बहुत अच्छा लग रहा है और निस्संदेह ये एक क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़े गौरव का विषय है और ये कहना चाहूँगी कि इससे काफ़ी और बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं और आगे और अच्छा करने के लिए और हम इससे बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए और कामना करते हैं। मैंने वहाँ पे फाइनल राजस्थान वालों के साथ खेला और हम वहाँ पे सेकंड आए। मेरा डबल्स पार्टनर सार्थक था, उसके साथ डबल्स में हम सेकंड आए और हमें ट्रॉफी वगैरह। वहाँ पे मैं फाइनल तक पहुँचा, फाइनल पे हारा। 2 बच्चे निकलते हैं तो जो 2 निकलेंगे उनका नेशनल के लिए सिलेक्शन, स्टेट के लिए सिलेक्शन होता है। फिर स्टेट से सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आएंगे 2-2 छट के, फिर वहाँ से भी 2 बच्चे निकलेंगे, उसके बाद नेशनल जाएंगे, फिर नेशनल में टॉप 3। सर इसको अभी 4 साल से लगातार यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं पूरब कार्की और ये स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और इस बार जो है 2024 में ठाणे महाराष्ट्र में रजत पदक विजेता रहे हैं। इनकी मेहनत का प्रतिफल इनको मिला है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।